नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी का महीना जो होता है वो एक गार्डनर के लिए बहुत बिजी टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों की जो गार्डनिंग है उसके लिए फरवरी का जो शुरुआत है उसी से जो है बहुत से काम हमें गार्डन में करने होते हैं। अगर आपको आपके गार्डन से गर्मियों की हरी भरी सब्जियां लेनी है तो आपको क्या है, फरवरी में इनकी जो बीज है वो लगाने होंगे। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा लेट आप लगा सकते हैं, मार्च तक। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे बीज बताऊंगा जिनको आप फरवरी से मार्च तक लगा सकते हैं, ताकि गर्मियों में आपको ढेर सारी ताज़ा सब्जियां मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, घिया। दोस्तों, घिया जो है एक बेल वाली सब्जी है और इसके बीज जो है वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो ये आसानी से उग जाती है। घिया को आप फरवरी में जैसे ही मौसम ठीक होता है, यानी कि ठंड जो है, पूरा दिन ठंड ना हो, दिन में हल्की धूप निकलनी शुरू हो जाए, उस टाइम पे आप इसके बीज लगा सकते हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आप इसके बीज लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरे सप्ताह तक जो है लगभग मौसम ठीक हो जाता है। घिया जो है दो तरह की होती है, एक तो लंबी घिया, दूसरी गोल घिया। तो ये दोनों ही तरह की घिया आप लगा सकते हैं। इसके बीज जो है आप या तो अगर खेत वगैरह में लगाते हैं तो डायरेक्ट जहाँ पे आपको लगाना है वहीं पे लगा सकते हैं, या गमले में भी लगा रहे हैं तो जहाँ पे लगाना है वहीं पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो छोटे जो कप होते हैं, थर्माकोल के कप होते हैं, उनके अंदर इनके बीज लगाकर पहले प्लांट तैयार कर ले और फिर बाद में उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नंबर 2, कद्दू। अगर आप कद्दू उगाना चाहते हैं तो फरवरी में ही इसके भी बीज लगा सकते हैं। कद्दू की भी बहुत सारी किस्में होती है, जिसमें बड़े आकार के कद्दू भी आते हैं, कुछ छोटे आकार के भी आते हैं। आजकल जो है एक छोटी वैरायटी जो है कद्दू की वो चल रही है, जो कि किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट है। उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जैसे खरबूजा होता है, खरबूजे से थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो वो अच्छा है और मार्केट में भी वो अच्छा बिकता है। क्योंकि बड़े कद्दू को काट कर रखने में और इसको जो है एक परिवार के लिए एक कद्दू छोटा काफ़ी रहता है, तो ये आप इसके बीज लगा सकते हैं। अगर आपको मार्केट में कोई पका हुआ कद्दू मिल जाता है तो उसके बीज भी आप हार्वेस्ट करके उसको भी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3, टमाटर। दोस्तों, आपने देखा होगा टमाटर के बीज जो है कहीं भी उग जाते हैं। जैसे कि हम सब्जियों में जब टमाटर काटते हैं, या जो टमाटर का जो बचता है हिस्सा, उसको क्या हम ऐसे ही फेंक देते हैं नाली वगैरह की साइड, तो वहाँ पे आपने देखा वो टमाटर उग जाते हैं। तो टमाटर उगाना बहुत आसान है। आप एक लाल टमाटर लेकर उसकी स्लाइस को भी अगर रखेंगे तो उसके भी बीज आसानी से उग जाते हैं। वैसे तो इनकी पौध जो है, जो नर्सरी वाले होते हैं, वो क्या दिसंबर जनवरी में बीज लगा देते हैं ताकि फरवरी तक प्लांट तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप ओपन में लगाना चाहते हैं, खुले में लगाना चाहते हैं, तो फरवरी में भी आप इसके बीज लगाकर इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। या आप चाहें तो जो है नर्सरी या जो बीज की दुकान होती है वहां से इसकी सीडलिंग लाकर भी लगा सकते हैं। नंबर 4, बैंगन। दोस्तों, बैंगन जो है उसकी भी पौध तैयार की जाती है। अगर आप इस टाइम पे नर्सरी में जाएंगे तो आपको पौध मिल जाएगी, क्योंकि वो जो है पॉली हाउस के अंदर इसको तैयार करते हैं, जहाँ पे ठंड से इसको बचाया जाता है। लेकिन अगर आप ओपन में इसको बीज से लगाना चाहते हैं तो आप अभी भी इसके बीज डाल सकते हैं फरवरी के अंदर। फिर जब इसकी सीडलिंग तैयार होगी तब आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। बैंगन भी जो है काफी तरह के आते हैं, जैसे कि एक गोल बैंगन आता है, लंबे आते हैं, और इनका जो कलर है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रीन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये काफ़ी तरह के जो है मिल जाते हैं। मोस्टली जो है जो नीले या जो ब्लैक कलर के होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नंबर 5, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी पौध से तैयार की जाती है और इसकी पौध भी नर्सरी में तैयार हो गई होगी। फरवरी तक आपको जो है इनकी सीडलिंग जो है बीज की दुकान पे या नर्सरी में मिल जाएगी। आप लाकर सीडलिंग भी लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इनके बीज आप फरवरी में लगा दीजिए। कुछ ही टाइम में जो इनकी जो सीडलिंग है वो तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास इसके सीड्स नहीं भी है तो आप मार्केट से जो शिमला मिर्च लाते हैं खाने के लिए, उसके बीज भी अगर पके हुए हैं तो उनको भी हार्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। या अपने किसी नज़दीक की जो बीज की दुकान है वहाँ से इसके बीज ले सकते हैं। और वहाँ पे भी अगर आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन सभी सब्जियों के बीज आसानी से ले सकते हैं। मैं उनका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। नंबर 6, तोरई। देखिए, तोरई एक ऐसी सब्जी है जिसको खाने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि तोरई खानी चाहिए। तोरई जो है काफ़ी सेहतमंद होती है। तोरई भी मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक तो तोरई जो आम तोरई है, साधारण तोरई। दूसरी होती है गिलगिल तोरू।
जिसको इंग्लिश में जो है लूफा गोड के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जो स्पंज सा होता है एक, जो कि बाद में जब लूफा गोड जब पक जाता है तो उसके स्पंज को काट कर जो है वो भी सेल किया जाता है, जो कि बर्तन साफ करने के लिए काम में आता है। और गिलगिल तोरू के अंदर जो है फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। अगर उसको पेड़ पर चढ़ा दिया जाए तो पेड़ पर ये बहुत ज़्यादा लगती है। इन दोनों के बीज जो है आप फरवरी के लास्ट तक लगा सकते हैं। नंबर 7, भिंडी। दोस्तों भिंडी जो है गर्मियों की सब्जी है, लेकिन इसे क्या है थोड़ा सा आपको लेट लगाना होगा। आप मार्च में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके यहाँ पे मौसम ठीक हो गया है, ठंड कम हो गई है, तो आप फरवरी के एंड तक भी लगा सकते हैं, या फिर आप मार्च में लगाइए। भिंडी को अगर आप 8 इंच के पॉट में भी लगाएंगे तो उसमें भी लग जाएगी आसानी से। नंबर 8, खीरा। खीरा को जो है सलाद के रूप में बहुत चाव से खाया जाता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी है। आजकल जो है 2 तरह के खीरे बाजार में देखने को मिलते हैं। एक खीरा वो जो देसी होता है, जिसका साइज भी बड़ा होता है और मोटाई में भी मोटा होता है वो। दूसरा वो खीरा होता है जो कि पोली हाउस के अंदर तैयार किया जाता है। उनका जो साइज है वो छोटा रहता है और वे ज़्यादा मोटे भी नहीं रहते। खीरा जो है वो आप फरवरी के जो है दूसरे तीसरे सप्ताह में लगा सकते हैं। नंबर 9, ग्वार। ग्वार को जो है क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। ये डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होता है। इसके बीज को आप मार्च के फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं। आप चाहे तो इनको जो है गमलों में भी लगा सकते हैं। एक गमले में 2 से 3 पौधे आप लगाएं, जो कि काफी है। ग्वार में जो है फलियां लगती है, जो कि शुरू से लेकर पौधा ऊपर तक जाता है तब तक उसके चारों तरफ जो है फलियों के गुच्छे लगे रहते हैं। ग्वार भी 2 तरह का आता है, एक देसी एक हाइब्रिड। जो देसी होता है उसकी जो फलियां हैं वो छोटी छोटी होती है और वो क्या है खेत के खेत लगाए जाते हैं, क्योंकि उन ग्वार को जो है पशुओं को भी खिलाया जाता है। और जो है पहले के गाँव में ज़्यादातर उसी ग्वार को खाया जाता था चाव से। अभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उसी को खाकर खुश होते हैं। तो आप जो है दोनों तरह के जो ग्वार है उनको आप मार्च में लगा सकते हैं। नंबर 10, खरबूजा। इसके बीज को जो है फरवरी के अंदर आप ओपन में लगा सकते हैं। कुछ जगह इसके बीज जो है पहले ही लगा दिए जाते हैं जनवरी में, लेकिन वो क्या है एज ए पोली हाउस की तरह उसको ग्रो करते हैं। एक पॉलीथीन से कवर कर देते हैं खेतों को। लेकिन अगर आप ओपन में ग्रो करना चाहते हैं तो फरवरी में इसके बीज लगा सकते हैं। नंबर 11, तरबूज। गर्मियों में तरबूज खाने का एक अलग ही मजा है। ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। लास्ट टाइम जो है हमारे घर के आंगन में हमने जो है 1-2 बेल लगाई थी, जिस पर बहुत अच्छे तरबूज लगे थे। नंबर 12, मिर्च। दोस्तों मिर्च जो है उसको ग्रो करना बहुत आसान है। मिर्च के लिए अगर आपको बीज नहीं भी मिलते हैं तो घर में अगर आपके यहाँ पे सूखी मिर्च अगर किचन में मिल जाती है, जो साबुत सूखी मिर्च होती है लाल, उसको तोड़कर उसके अंदर के बीज निकाल लें और उनको आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मिर्च की जो पौध है, जो सीडलिंग है, वो भी क्या है पहले तैयार कर दी जाती है नर्सरियों में। अगर आप इस टाइम पे नर्सरी में या किसी सीड्स की शॉप पर जाएंगे तो आपको इनकी जो सीडलिंग है वो तैयार मिल जाएगी। आपको जस्ट उनको लाकर लगाना है। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके बीज आप फरवरी में लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे के लिए आपको ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 8 इंची का पॉट है तो उसके अंदर भी आप एक पौधा आराम से लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छे से मिर्च जो है वो मिल जाएगी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितने भी सब्जियों के बीज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको गमलों में लगाते हैं तो एक तो जो बेल वाली सब्जी अगर आप गमले में लगाते हैं तो गमले का साइज जो है बड़ा रखें, 18 इंची के लगभग या उससे ज़्यादा। सभी पॉट के अंदर जो है आपको खाद जो है स्टार्टिंग में जब सोइल मिक्स तैयार करते हैं उस टाइम पे तो देना ही है। बाद में भी टाइम टू टाइम जो इनको खाद पानी देना होगा, तभी जो इन पे अच्छे से फ्रूटिंग होगी। इन सभी सब्जियों को आप क्या है फरवरी से लेकर मार्च तक लगा सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा जब सीजन आता है इन्हीं सब्जियों को, गर्मियों की सब्जी लगाने का, वो आता है जो बरसात का सीजन होता है उस टाइम पे, जिसको मेरे यहाँ पे चौमासे की सब्जियां बोलते हैं। तो वो भी हम बाद में लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है फरवरी से मार्च तक आप जो है इन सब्जियों को लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।